हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मासिक पोर्टल। और आज का जो सेशन हमारा रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। ओके, सो इन द लाइक लास्ट सेशंस लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। बेसिकली सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में कौन से स्टेट्स आते हैं। इन दैट लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द ऐप द सेशन स्टेट्स, एप्लीकेशन स्टेट्स एंड द कैश फाइल। Okay, so like now we will see about like the client side state management. So like here we are seeing. Okay, so in the client side state management, so there are four types of client side state managements are there. So first one is the cookies. Then second one is the like control states. Third one we can say the hidden field. And fourth one is like the query stream. Okay, so in the client side state management, it's like it's just like basically divided into like the four types or like four categories in the like the client side state managements. So like the first one is like the cookies. Like so like first we'll discuss about like the cookies first, and then we'll go for like the next activities. So let's come to like the cookies. Okay, so if you remember, like in the previous sessions, like we discussed about like the sessions. So what the sessions are basically doing over there. So sessions are setting over like the server sides, but like the cookies are like setting as like the client sides. So how we are going to like differentiate like both the things like the client sides and the server sides events. अगर मैं क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इवेंट्स की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो उसमें होगा क्या। तो सर्वर साइड जो लाइक भी इवेंट्स रहेगा सर्वर साइड इवेंट क्या करते हैं, जो भी लाइक यूजर्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा दैट विल स्टोर्स ऑन लाइक द सर्वर साइड्स. But like if I'm talking about the client side's event, so client side event means what? We can set all the informations about like the users so that we can set it like the client sides only. See, basically like if I give like the simple example about like the client side, na, so client side means what? When we are like requesting something, na, when we are requesting some like the resources from like any browser, so like that time in all the request, in all the every request like we're getting the like the data is getting posted over there. जैसे कि अगर सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने देखा रहेगा ईमेल आईडी या गूगल के ऊपर आपने देखा रहेगा, गूगल के ऊपर आप कोई भी चीज अगर जो भी चीज आप सर्च करोगे, सो फॉर एवरी रिक्वेस्ट लाइक ऑल द डेटा इज गेटिंग लाइक स्टोर्ड समवेयर. तो वो क्या रहता है लाइक वो जो भी डेटा वो हैंडल किया जाता है वो किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, वो क्लाइंट साइड पर डेटा रहता है. ठीक है, सो लाइक इन द क्लाइंट साइड नाउ लाइक विल सी अबाउट लाइक द कुकीज फर्स्ट बेसिकली लाइक व्हाट इज द बेसिकली द कुकीज नाउ. ओके, सो लाइक नाउ विल कंपेयर द कुकीज विद लाइक द सेशन. तो सेशन के बारे में बात करते हैं कि सेशन इज अ सर्वर साइड, और सर्वर साइड के बेसिस पे वो क्या करता है, यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. बट इन दिस सेशन स्टेट बेसिकली होता क्या है, देखो सेशन का जो वैल्यू होता है इट विल बी लाइक टेम्पररी बेस्ड लाइक स्टोर्ड. Temporary, why temporary it is? So we can like stop, like we can expire like the sessions at any time over there. But again, if I come to like the client side state management, in the client side state management we have like the cookies is there. सो कुकीज मतलब बेसिकली क्या होता है, कुकीज को लाइक यहाँ पे जब सेट करते हैं तो ब्राउजर्स के साइड के सेट किया जाते हैं. मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल वे में अगर बात करूँ कुकीज मतलब बेसिकली होता क्या है. तो जब भी हम लोग अगर सपोज करो मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम के ऊपर लाइक सपोज आई एम सर्चिंग फॉर व्हाट, लाइक सर्चिंग फॉर लाइक द ईमेल आईडी. सो जैसे जीमेल को मैंने सर्च किया, या सपोज कोई भी एप्लीकेशन को मैं लाइक जैसे अमेजोन वगैरह एप्लीकेशन सर्च किया, तो कोई भी चीज जब आप सर्चिंग के लिए जाओगे ना तो सर्चिंग वाला हर एक रिक्वेस्ट जो होता है वो ब्राउजर के साइड पे क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है. So what we can say, it will be the temporary or it is like the permanent one. See, basically it will be the permanent one. When will the clear that all the requests na, then only that delete the like all the cookies were there from the requested. ठीक है, मतलब कुकीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखो यहाँ पे कुकीज करता क्या है इसके अंदर. तो कुकीज का सबसे बेस्ट काम रहता है कि लाइक टू सेट द इंफॉर्मेशन एट द क्लाइंट साइड्स. सो लाइक व्हेन यूजर विल लाइक रिक्वेस्ट लाइक एट द लाइक द ब्राउजर साइड्स ना, तो ब्राउजर साइड से लाइक यूजर जो भी रिक्वेस्ट लाइक वहाँ पे पास करेगा, तो हर एक रिक्वेस्ट क्या कहता है वहाँ पे लाइक हर एक रिक्वेस्ट को सेट किया जाता है. ऑल्सो दैट वी कैन सी लाइक इट्स लाइक द प्रोसेसिंग, इट्स परफॉर्म द लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन by passing the like the data in the like the client sides. So what we can say basically like it will work with like the it works with browser request.
ठीक है। सो ब्राउजर रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ब्राउजर कोई भी ब्राउजर, इट्स नॉट लाइक अबाउट लाइक द गूगल क्रोम ओनली, यू कैन गो विद लाइक द फायरफॉक्स, मोजिला, द इंटरनेट एक्सप्लोरर और लाइक अदर ब्राउजर्स आल्सो। तो कोई भी ब्राउजर्स के अंदर अगर कोई भी चीज या कुछ भी एक्टिविटीज अगर आप कुछ सर्च करोगे, सो दैट एक्टिविटी इट्स गेटिंग लाइक स्टोर्ड समवेयर। सो जो स्टोर होता है वो हर एक रिक्वेस्ट को क्या करता है, उसका आपका एक्टिविटी का रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं इन द लाइक ब्राउजर प्रोसेस। करेक्ट। सो जो ब्राउजर में लाइक स्टोर करके रखते हैं इसको क्या बोलेंगे, इट्स सो इट बेसिकली परफॉर्म दी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। सो हाउ वी कैन से इट्स परफॉर्मिंग लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन लाइक द कुकीज। तो कुकीज का लाइक जैसे मैं बोला कि इसका जो डेटा भी स्टोर्ड होगा, लाइक इट स्टोर्स कुकीज permanently. So why we are saying it's a permanently only and why the sessions are like the temporary only? So session का केस होता है देखो specific वहाँ पे expiration time होता है कि after the like specific time like the sessions will get like expired over there. But like what about the cookies will be like they remain the same or like it will be there until the users will be activated. It's not about the users will be activations over there. जैसे सेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्राउजर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट है। आफ्टर स्टार्टिंग माई एप्लीकेशन, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर क्लोज किया, देखो मैं इसे लाइक क्यों टेम्पररी बोल रहा हूँ, टेम्पररी का लाइक मीनिंग क्या होता है, लाइक दैट विल फर्स्ट लाइक अंडरस्टैंड। Okay, so like if suppose if I close this browser up from this side, so like what it will do, basically we don't need to like click on like the logout button to like destroy the session. So by default the automatically your sessions will get like destroyed once you close your browsers. ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा सेशन स्टॉप हो गया, तो सेशन स्टॉप होने के बाद क्या हो गया, सेशन मेरा एक्सपायर्ड हो गया, मतलब सेशन मेरा डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो व्हेन यू विल लाइक अगेन लाइक व्हेन यू विल लाइक पास लाइक वन मोर रिक्वेस्ट ना एट लाइक द नेक्स्ट यूजर टाइम, सो दैट टाइम ओनली लाइक इट विल क्रिएट लाइक द वन मोर रिक्वेस्ट फॉर स्टोरिंग द सेशन। कि सपोज कर लो इसने यहाँ पे किसको स्टोर किया, तो लाइक एबीसी वाला यूजर्स था, एबीसी को स्टोर किया था, तो यहाँ पे एबीसी वाला स्टोर था, जैसे मैंने ब्राउजर को क्लोज किया वैसे क्या हुआ, एबीसी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो अभी फिर से मैं जब लाइक एप्लीकेशंस को रन करूंगा तो यहाँ पे कोई दूसरे यूजर के साथ यहाँ पे रन होगा ये XYZ। मतलब देखो यहाँ पे सेशन का वैल्यू जो वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे हो, लाइक जब भी आप ब्राउजर को क्लोज करो तो वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द कुकीज, इफ सपोज आपने एप्लीकेशन क्लोज भी किया तो भी ये आपका डेटा वहाँ पे वैसे की वैसे स्टोर रहेगा। If you wanted to delete this like the cookies, then we need to delete this like cookies by manually, either manually or like the second thing we can put like the expiration time for the cookies also. ठीक है, बट यहाँ पे देखो कितना भी ब्राउजर आप क्लोज करो, एक ऑल द इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू योर कुकीज ओनली। तो कुकीज को अगर आपको डिलीट करना रहेगा, सो बेसिकली टू डिलीटिंग द कुकीज वी नीड टू लाइक द मैन्युअली डिलीट दैट एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही चीज है, लाइक देखो अगर कुकीज को आपको अगर डिलीट करना रहेगा तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली उसे जाके डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके कुकीज आपके डिलीट हो गए। अदरवाइज अगर आपको कुकीज को लाइक ऑटोमेटिकली अगर डिलीट करना रहेगा, सो दैट एक्सपायरेशन टाइम आल्सो लाइक यू कैन सेट इन लाइक द वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो दैट आल्सो वी कैन डू। ठीक है, मतलब उसके लिए भी लाइक हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ फंक्शनलिटीज है, सो दैट फंक्शनलिटी वी कैन यूज टू लाइक द एक्सपायर्ड वाले की कुकीज। ठीक है, तो सेम थिंग जैसे सेशन के लिए एक्सपायरी दे रहे हैं वैसे हम लोग कुकीज को भी दे सकते हैं। बट अबाउट लाइक द सेशन, जैसे आप ब्राउजर क्लोज करो तो ऑटोमेटिकली आपका सेशन भी फिनिश हो रहा है वहाँ पे, बट लाइक व्हाट अबाउट द कुकीज, अगर आप ब्राउजर क्लोज करोगे तो भी कुकीज आपका रिमेन्स द सेम ओनली अंटिल द यूजर्स लाइक जब तक उसको लाइक क्लोज नहीं करे, स्टॉप नहीं करे, डिलीट नहीं करे कुकीज को मैन्युअली, तब तक वो कुकीज वैसा के वैसा रहेगा। और इन सेकंड केस के लिए जब तक मेरा एक्सपायरेशन टाइम अगर फिनिश नहीं हो रहा है तब तक मेरा कुकीज वैसा के वैसा रहेगा। सो सी लाइक वो इट इज अबाउट लाइक व्हाट इट इज अबाउट बेसिकली द कुकीज। I hope you understand the like cookies wala concept. So see like there are like basically two types of cookies. Okay, so you can say there are two types of cookies. So what they are? So two types of cookies are nothing but like first one is like the persistent cookies. और एक सेकंड होता है नॉन परसिस्टेंट कुकीज। ठीक है, ऐसे दो टाइप के कुकीज हमें इसके अंदर मिलते हैं, एक परसिस्टेंट होता है और एक नॉन परसिस्टेंस करके मिलेगा आपको यहाँ पे। तो परसिस्टेंस मतलब क्या होगा, लाइक नॉन परसिस्टेंस मतलब क्या होगा वो भी हम लोग देख लेंगे इसके अंदर। इट्स परसिस्टेंस और एक नॉन परसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे परसिस्टेंस को लाइक कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, लाइक नॉन परसिस्टेंट कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर।
ठीक है, जैसे अगर मैं नॉन परसिस्टेंस के ऊपर पहले तो आता हूँ, लाइक यहाँ पे देखो जो नॉन परसिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो कुकीज आपके बनते हैं इसको हम लोग टेम्परेरी कुकीज बोलते हैं। टेम्परेरी कुकीज मतलब क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशंस को, जैसे जो मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ कि एप्लीकेशन मैंने क्या किया, डिस्कार्ड किया या एप्लीकेशन को मैंने स्टॉप किया, तो आफ्टर क्लोजिंग में एप्लीकेशंस ओनली दैट डेटा इज गेटिंग लाइक डिलीटेड हुआ, मतलब जो कुकीज मैंने सेट किया था वो सारे कुकीज मेरे डिस्ट्रॉयड भी हो जाएंगे एट दैट सेम टाइम ओनली। बट जो परसिस्टेंट लेवल के जो कुकीज है इट विल बी नॉट डिलीटेड हुआ, बिकॉज ये जो कुकीज का काम करते हैं इसके लिए, लाइक देखो मैं जो नॉन परसिस्टेंट लेवल की कुकीज की बात कर रहा हूँ, इसका मेन पर्पज क्या हो, लाइक देखो नॉन परसिस्टेंट कुकी करता क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज माई टेम्पररी कुकी। ठीक है, टेम्पररी कुकीज क्रिएटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन टाइम, ठीक है। ये टेम्पररी कुकी है, बेसिकली ये कभी क्रिएट किया जाता है, लाइक आपका जब एप्लीकेशन क्रिएट होता है वो एप्लीकेशन के टाइम पे इसको क्रिएट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, सो लाइक ये क्रिएट होता है, बट अगेन सी लाइक फॉर दिस दिस थिंग लाइक इसके लिए क्या चाहिए रहता है, देखो नॉन परसिस्टेंट कुकीज के लिए हमें एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए रहता है, बिकॉज जब तक आप एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं दोगे तब तक लाइक यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट कुकी आप नहीं क्रिएट कर सकते इसके अंदर। ठीक है, सो लाइक वी वांट एक्सेस ऑफ, नीड एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के एक्सेस की मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो जब तक एप्लीकेशन का एक्सेस मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है तब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता ये कुकीज के लिए। और जैसे मैंने बोला कि इसका डिस्ट्रॉयशन लाइक वर्किंग कैसे करता है, डिस्ट्रॉय कैसे डिस्ट्रॉयड होता है बेसिकली, लाइक व्हेन विल डिस्कार्ड द एप्लीकेशन, डिस्कार्ड और स्टॉप द एप्लीकेशन। तो जैसे एप्लीकेशन को स्टॉप कर दूंगा तो मैं डिस्कार्ड करूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो कुकीज है वो एट दैट टाइम लाइक जो लाइक रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज वो लाइक टेम्पररी ऑनली है। तो यही है कुकीज को अगर आपको एक्सेस लेना रहेगा तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कि आपके एप्लीकेशन पहले एक्सेस मिलना चाहिए। तो जब तक मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेस नहीं है तब तक यहाँ पे ये नहीं होगा। बट लाइक देखो ये एप्लीकेशन एक्सेस की जरूरत क्या पड़ती है, लाइक देखो अदरवाइज इसने जैसे बोला कि जैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए इसने क्या किया, एक्सेस मांगा आपसे, एक्सेस ले लिया, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट भी होगा, उसने कुकीज को स्टोर किया। जैसे आप एप्लीकेशन को एंड करोगे, क्लोज करोगे, वैसे क्या करेगा, एक्सेस आपका डिस्कार्ड कर देगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेस नहीं रहेगा, फिर से आप जब लाइक फिर से कुकीज को स्टोर करने जाओगे नॉन परसिस्टेंट के लिए, तो अगेन वी नीड टू टेक द एक्सेस ऑफ लाइक टू टेक द परमिशंस ऑफ द एप्लीकेशन, एंड वंस दे गेट द एक्सेस ना, देन ओनली द डेटा इज गेटिंग, द कुकीज इज गेटिंग स्टोर्ड ओवर देयर। ठीक है, मतलब इसका एक्सेस कब मिल जाता है, जब इसका आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है तभी एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है, और जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करते हो तभी एप्लीकेशन का एक्सेस है डिस्कार्ड कर देता है आपको। मतलब कुकीज को डिस्कार्ड करने का काम तब करता है जब भी लाइक आपको कुकीज को यूज नहीं करना है। तो बेसिकली दिस कुकीज आर नथिंग बट यू आर द टेम्पररी कुकीज ओनली हियर। तो यहाँ पे लाइक देखो अगर मुझे ये कुकीज को सेट करना रहेगा, सो लाइक हाउ टू सेट दिस लाइक द नॉन परसिस्टेंट कुकी इनसाइड दिस, तो इसके लिए क्या सिंटैक्स हो सकता है बेसिकली देखो, नॉन परसिस्टेंस कुकीज। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट कुकीज के अंदर देखो इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे मेरे को एक रिस्पॉन्स सेट करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। ठीक है, यहाँ पे कुकीज करके जो फंक्शंस हमें यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये कुकीज का एक रेफरेंस पास करना पड़ेगा। यहाँ पे विल से इट इज माय कुकी नेम डॉट, इसका वैल्यू हमें पास करना है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, यहाँ से जो भी वैल्यू चाहिए हमें और इसके अंदर ये वैल्यूज के अंदर यहाँ पे हमारा वैल्यू सेट होगा, लेट्स से दी टेस्ट कुकी। मतलब देखो फॉर एग्जांपल अगर इसको यूज करना रहेगा तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स है,
रिस्पॉन्स के अंदर कुकीज वाला फंक्शन यूज किया और कुकीज के अंदर क्या है, यहाँ पे मेरा कुकीज का नाम सेट होगा, कौन से नाम से कुकीज को मैं पुश करूंगा और कौन से नाम से कुकीज को मैं एक्सेस करूंगा यहाँ पे डॉट वैल्यू करके। और ये इसका ये मतलब ये पूरा कुकीज का वैल्यू है आपका, और इसके अंदर ये मेरा एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू अभी इसके अंदर स्टोर होगा आपका ये कुकीज के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल देखो ये कैसे सेट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई कुकी। ये कुकी का नाम मैंने पास किया और आफ्टर दिस लाइक विल पास लाइक द वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी चाहिए मुझे टेस्ट कुकी, ये मेरा वैल्यू है जो मैं पास करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, लाइक देखो ये जो टेस्ट कुकी करके मैंने पास किया है ये वाला वैल्यू अभी इसके अंदर आपका स्टोर होगा। सो लाइक सपोज लाइक आपको जब भी एक्सेस करना रहेगा, सो लाइक ये नाम से हम लोग वो कुकीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब तक इसका एक्सपायरेशन टाइम सेट नहीं है तब तक ये डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। तो बेसिकली लाइक देखो इसका ये इसको मैंने क्या बोला, टेम्पररी कुकीज, लाइक जब तक आप एप्लीकेशन के अंदर लाइक आप एक्टिव रहोगे तब तक ये क्या रहता है, कुकीज आपका सेट रहता है। और जैसे आप लाइक एप्लीकेशंस को डिस्कार्ड करोगे वैसे आपका कुकी डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक द नॉन परसिस्टेंट कुकीज। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस का एक्सेस और लाइक एप्लीकेशंस को कैसे आप ये करना है, कैसे कुकीज को सेट करना है। सो इट इज डिपेंड्स ऑन दिस लाइक इवेंट्स एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे देखो कोई भी जब नॉन परसिस्टेंट कुकी आप जब क्रिएट करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिकली देखो। इट इज अबाउट योर द नॉन परसिस्टेंट कुकी एंड लेट्स कम टू द परसिस्टेंट कुकी नाउ। व्हाट द परसिस्टेंट कुकी इज बेसिकली डूइंग ओवर देयर। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द परसिस्टेंट कुकीज it will work along with date and time। तो ये वाला जो कुकी सेट है देखो परसिस्टेंट कुकी, ये आपका टेम्पररी कुकीज नहीं, ये आपका परमानेंट रहेगा। जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी ब्राउजर्स में कोई जब भी आप रिक्वेस्ट पास करोगे एट दैट टाइम ओनली योर द कुकीज विल बी लाइक द स्टोर्ड ओवर देयर। और जब तक आप उसको लाइक डिस्ट्रॉयड या मतलब जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे मैन्युअली या उसके लिए कुछ एक्सपायरेशन टाइम सेट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट वहां से नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर एक्सपायरी सेट करना रहेगा कुकीज के अंदर कुछ वैल्यू सेट करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं। तो परसिस्टेंस कुकीज के लिए यू कैन पुट लाइक द एक्सपायरी टाइम हियर। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि ये कुकीज जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगा तब तक ये डिलीट होने वाला नहीं है। अगर आप एप्लीकेशंस को क्लोज भी करोगे डिस्कार्ड करोगे तो भी आपका कुकीज वहां पे वैसे के वैसे एक्टिवेटेड रहेगा। क्यों, बिकॉज आपका ब्राउजर जो रिक्वेस्ट पास किया था वो ब्राउजर रिक्वेस्ट के अंदर कुकीज का वो उसने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन पहले से सेट करके रखा है। तो जब तक आप उसको डिस्ट्रॉयड नहीं करोगे तब तक ये यहाँ से डिस्ट्रॉयड होगा नहीं। ठीक है, तो अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम मतलब इससे क्या बोला है कि आपका जो करंट सिस्टम डेट रहता है मतलब टूडेज का डेट है, इसके अलॉन्ग विद दैट लाइक अगर आपको और भी डेज अगर ऐड करने रहेंगे कुकीज के एक्टिवेशंस के लिए सो आल्सो यू कैन ऐड इट। So after some like if suppose if I'm adding like in the previous session like I had discussed about the cache। So in the cache like हम लोग ने क्या वहाँ पे भी एक टाइमिंग सेट किया था कि एक्सपायर टाइम कितने टाइम में वो एक्सपायर होना चाहिए, तो वहाँ पे भी डेट टाइम हम लोग ने यूज किया था। तो यहाँ पे भी सेम लाइक यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेट टाइम हमें यूज करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक आवर्स वाइज या स्पेसिफिक टाइम वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकीज को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उतने टाइम तक क्या करेगा वो एक्टिवेट रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका कुकीज वहां से रिमूव हो जाएगा ब्राउजर से। तो जैसे ब्राउजर में हर एक चीज के लिए जो भी आप रिक्वेस्ट पास करोगे हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा आपका कुकीज वो लोड करेगा वहां पे, और जैसे आप लाइक आपका लाइक एक्सपायरेशन टाइम फिनिश हो जाएगा वैसे आपको कुकीज भी वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट ऑल द थिंग्स इज डिपेंड्स ऑन जस्ट लाइक द परसिस्टेंट कुकीज ओनली। तो हम लोग देखते हैं कि परसिस्टेंट कुकीज को कैसे सेट किया जाता है। देखो यहाँ पे यही डिफरेंस हमने देखा कि परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में डिफरेंस क्या है। तो परसिस्टेंट जो होता है इट्स लाइक द परमानेंट कुकीज ओनली, तो जब तक ये मैन्युअली डिलीट नहीं होगा और लाइक जब तक इसका एक्सपायरेशन टाइम सेट नहीं होगा तब तक ये कुकीज आपका डिलीट होने वाला नहीं है वहाँ पे। बट इफ यू टॉक अबाउट लाइक द नॉन परसिस्टेंट, तो नॉन परसिस्टेंट क्या है, ये एक टेम्पररी कुकी है। सो आपका लाइक यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन का एक्सेस एंड दी उसका जो डिस्कार्ड रहता है इट डिपेंड ऑन द लाइक नॉन परसिस्टेंट कुकीज ओनली। ठीक है, सो नाउ विल सी लाइक द सिंटैक्स फॉर लाइक द परसिस्टेंट कुकीज। तो देखिए परसिस्टेंस कुकीज को अगर आपको सेट करना रहेगा सो लाइक अगेन सी लाइक वी हैव द सेम सिंटैक्स।
यहाँ पे सेम सिंटैक्स रहेगा, देखो सी रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और यहाँ पे कुकी का नाम पास करना पड़ेगा हमें, डॉट जो वैल्यू लोड करना है, और यहाँ पे आपका मेन वाला एक्चुअल वैल्यू आएगा माय वैल्यू। तो जो कोई भी वैल्यू आप लोड करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कुकीज का वैल्यू सेट कर सकते हैं, जो भी कुकीज आपको सेट करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सेम लाइक देखो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और यहाँ पे कुकीज का नाम दिया मैंने माई कुकी, डॉट यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट कुकी, मतलब अभी फर्स्ट कुकी करके मैंने वैल्यू सेट किया इसके अंदर। बट अभी जैसे मैंने बोला कि जब भी मेरा लाइक पेज रिक्वेस्ट जाएगा ब्राउजर्स के लिए, तो ब्राउजर्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये कुकीज आपका वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बट अगेन लाइक हाउ टू डिलीट दिस लाइक कुकी अगेन, सो लाइक फॉर डिलीटिंग दिस कुकीज लाइक वी रिक्वायर्ड लाइक 2 इवेंट्स बेसिकली, लाइक हम लोग इसे मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, या तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें एक्सपायरेशन सेट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट्स ओनली लाइक योर कुकी विल गेट डिलीटेड फ्रॉम योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका इसका एक्सपायरेशन अगर सेट करना रहेगा तो हाउ टू सेट लाइक एक्सपायरी फॉर द कुकीज बेसिकली। So we'll set setting expiry time for cookie। देखो यहाँ पे एक्सपायरी टाइम इसने दिया नहीं है, क्यों, बिकॉज ये टेम्पररी बेस कुकी है आपका, लाइक जैसे आप डिस्कार्ड करोगे एप्लीकेशन तो उसके बाद आपका कुकीज भी टेम्पररी कुकी डिलीट हो जाएगा। बट लाइक जो आप परमानेंट कुकीज के साथ जो काम कर, ये आपका परमानेंट कुकीज है जो लाइक परसिस्टेंट कुकी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिलीट करना रहेगा तो उसके लिए या तो आपको एक्सपायरेशन टाइम ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम अगर आप ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कुकीज को मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा देन। ठीक है, सो अगर जैसे मैंने बोला कि कुकीज को या तो मैं मैन्युअली डिलीट कर सकता हूँ और एक्सपायरेशन टाइप भी सेट कर सकता हूँ, तो एक्सपायरी कैसे सेट करना है, सो दैट विल सी नाउ, कि कोई भी अगर कुकीज के लिए मुझे एक्सपायरी ऐड करना रहेगा तो कैसे एक्सपायरी ऐड कर सकता हूं मैं। तो सेम देखो इसका सिंटैक्स आपको यही से बनेगा, ये रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग सेम द कुकीज। देखो सेम फंक्शन है जहाँ पे लाइक मैंने कुकीज का नाम यहाँ पे सेट करके रखा है, तो उसके के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम सेट करेंगे, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू पास लाइक द कुकी नेम, मतलब कौन से कुकीज के लिए आप एक्सपायरी ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरा कुकीज का नाम आएगा कुकी नेम डॉट, इंस्टेड ऑफ वैल्यू नाउ लाइक वी ऑलरेडी सेटेड द वैल्यू ना, अभी फिर से मुझे वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, एक्सपायरी सेट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट एक्सपायर्स इज इक्वल्स टू, तो एक्सपायरी के लिए देखो यहाँ पे एक्सपायर्स करके फंक्शन इसका, और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग, जैसे इसने बताया कि जो परसिस्टेंस कुकी होता है इट विल लाइक वर्क अलॉन्ग विद लाइक द डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, डेट टाइम डॉट, so here I'm not using the like now function, मुझे current date time नहीं चाहिए, तो like I just like wanted to access the today's date, so यहाँ पे लिखूंगा मैं today। ठीक है, तो इससे होगा क्या, लाइक today's का लाइक करंट डेट सिर्फ एक्सेस करेगा मेरा लाइक आज का जो डेट रहेगा वो, डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड आवर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स आपको सेट करने रहेंगे। तो ऐड आवर्स में क्या रहेगा, लाइक देखो ऐड आवर्स या ऐड मिनट्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे मिनट्स आवर्स या सेकंड्स भी हो सकते हैं, तो आपको जितना चाहिए उतने नंबर ऑफ सेकंड्स भी आप सेट कर सकते हो, मिनट्स भी सेट कर सकते हो, लाइक आवर्स भी सेट कर सकते हो, ऑल्सो लाइक यू कैन गो फॉर डेज ऑल्सो। ठीक है, बट मोस्टली लाइक सी फॉर द कुकीज लेवल लाइक एवरी टाइम लाइक द न्यू कुकीज लाइक न्यू कुकीज जनरेटेड ना, सो डोंट नीड टू लाइक गो फॉर दिस थिंग, लाइक हर एक टाइम पे लाइक बहुत ज्यादा टाइम आप ऐड करोगे, सो स्पेसिफिक टाइम इट्स लाइक इनफ टू लाइक द डिलीट द कुकी और द एक्सपायरी फॉर द कुकीज। तो लाइक आप 1 आवर का दे सकते हो सेशंस, या हाफ एन आवर का दे सकते हो, या तो 2 आवर्स का भी दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको आवर्स ऐड करने पड़ेगा। तो इसको देखो सेट कैसे करेंगे हम लोग, ये हमारा सिंटैक्स हो गया, इसको यूज कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी के लिए कुकी एक्सपायरेशन
ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो कैसे ये करेगा हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेम विल पास लाइक द कुकीज एंड इसके अंदर आपका सेम कुकी का नाम, लेट से माई कुकी नेम इज व्हाट द माई कुकी जो मैंने पास करके रखा हुआ है इसे। देखो अभी एक्सपायरेशन में किसके लिए ऐड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मेरे पास देखो ये कुकी बन चुका है माई कुकी नाम का, तो यही माई कुकी के लिए मैं अभी एक्सपायरी ऐड करने जा रहा हूँ। ये माई कुकी करके आ गया, डॉट इंस्टेड ऑफ वैल्यू वी आर पुटिंग द एक्सपायर्स, जो सिंटैक्स हम लोगों ने लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट टुडे फंक्शन मतलब करंट डेज में से डॉट आई पास ऐड आवर्स और इसके अंदर दिया 1। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो माई कुकी वाला जो कुकी जनरेट हुआ है लाइक ब्राउजर्स के ऊपर, सो इट विल बी वैलिडेटेड अप टू लाइक फॉर लाइक 1 आवर ओनली, और 1 आवर फिनिश होने के बाद ही क्या हो जाए ऑटोमेटिकली आपका कुकीज वहां से लाइक एक्सपायर्ड भी हो जाएगा। सो इट इज अबाउट लाइक द परसिस्टेंट कुकी। तो परसिस्टेंट कुकीज के अंदर लाइक वी कैन सेट लाइक द एक्सपायरी टाइम, तो कितने टाइम में लाइक आपका कुकी एक्सपायरी होना चाहिए, सो दैट ऑल द थिंग्स वी कैन सेट इनसाइड दिस थिंग ओनली। तो जैसे जो भी आवर्स हम लोगों ने ऐड किया तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आवर्स के अंदर एक वर्क करेगा और जितना आवर्स से फिनिश होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, कुकी आपका फिनिश कर देगा यहाँ से। Okay, so this is about what this is about like your persistent cookie. So see like now we had discussed about like both the cookies, that is persistent and non persistent cookies. और cookies का सबसे बेस्ट काम यही रहता है कि like आप जो भी like ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करोगे वो हर एक रिक्वेस्ट पे क्या करता है, वो कुकीज आपको सेट करते जाते हैं, मतलब कुकीज को वहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। और स्टोर होने के बाद जब तक लाइक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो लाइक उसका ये नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा कुकीज, और जब तक आप उसको लाइक एक्सपायरी ऐड नहीं करोगे तब तक वो एक्सपायरी टाइम तक इनेबल ही मतलब वैलिड ही रहेगा वो कुकीज आपका। Okay, so this is about what, this is about your the cookies from your client side state management. So now we'll come to like the next that is like the control states basically. So what control state will basically do like now, इसका मेन पर्पस क्या रहेगा देख लेते कंट्रोल स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे कंट्रोल स्टेट्स की अगर बात करें तो इसका नाम ही क्या रहेगा, देखो कंट्रोल स्टेट्स करके रहेगा यहाँ पे। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो लाइक द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। तो कंट्रोल स्टेट मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो इसका मेन वर्क और इसका मेन पर्पस क्या होगा, किसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने क्या किया, कुछ अगर 1 से 2 इवेंट्स है तो 1 से 2 वैल्यूज अगर कहाँ पे कोई इवेंट के अंदर सेट की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। तो फिर कुछ भी हो तो भी लाइक अगर कुछ भी रहेगा उसके अंदर अगर लाइक आपका एप्लीकेशन का वहाँ पे अगर कुछ भी ये भी डिस्ट्रॉय भी होगा, अगर कोई इवेंट्स वगैरह अगर वहाँ पे कुछ काम भी नहीं किया तो भी ऑर्डर्स को लेकर वहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब जो ऑर्डर्स मैंने वहां पे पूछ करके रखा है, जो ऑर्डर्स मैंने उसके अंदर पास करके रखा है, वही ऑर्डर्स को क्या करेगा आगे वो फॉलो करेगा सिर्फ। ठीक है, तो लाइक इसका मेन काम क्या होता है इसके अंदर, इट हेल्प्स टू मेंटेन डेटा वर्क इन ऑर्डर। ठीक है, डेटा वर्क मतलब आपने जो जो प्रोसेसेस वहां पे ऐड करके रखे कंट्रोल स्टेट्स के अंदर, वो क्या करेगा हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेट्स को क्या करेगा, लाइक जो भी ऑर्डर्स में आपने ऐड करके रखा है वो हर एक ऑर्डर में क्या करेगा उसको रन कर दिया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो जैसे कंट्रोल स्टेट्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली करता क्या है इसके अंदर। तो हम लोग जो भी बात करेंगे इसके लिए देखो, जैसे मैंने बोला कि ये डेटा वर्क को लाइक ऑर्डर में लेके ये करेगा, but also like it will just like also just try to maintain like the users also inside this. So हम लोग और भी बोल सकते हैं it is used to states like without possibility of being like the disable by the users, कि अगर कोई भी यूजर्स है उसको वो एक्टिवेटेड रहेगा वहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, उसे लाइक वो डिसेबल नहीं करेगा। अगर इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटीज अगर आपका काम करे, कंट्रोल स्टेट, इसका नाम ही कंट्रोल स्टेट है, देखो कोई एक्टिविटीज को कंट्रोल करना।
तो यहाँ पे अगर यूजर्स, आपका कोई भी यूजर्स अगर वहाँ पे इवेंट्स के अंदर काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे कुछ भी डिसेबल करने देगा नहीं, तो उसको डिसेबल किए बिना भी ये काम कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इट इज यूज इन व्यू स्टेट विदाउट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। विदाउट पॉसिबिलिटीज हम लोग बोल सकते हैं बीइंग डिसेबल बाय यूजर, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स अगर सपोज कर लो इन ऑर्डर, लाइक जो भी ऑर्डर्स में लाइक यूजर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कोई इवेंट्स की बात करूँ यहाँ पे, लाइक देखो ये कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिकली कंट्रोल स्टेट कैसे काम कर रहा है इसके अंदर। सो अगर सपोज कर लो लाइक मैं अगर बात करता हूँ मेरे लाइक एप्लीकेशंस के अंदर, लाइक देखो हम लोग कभी कोई इवेंट्स अगर जनरेट नहीं करते हैं, सो बिफोर द इवेंट्स लाइक वी आर गेटिंग लाइक द पेज लोड इवेंट्स, ठीक है, इन एवरी पेजेस। सो वी हैव लाइक दिस मेथड इज देयर, लेट्स से द प्रोटेक्टेड void पेज लोड, और यहाँ पे आपके दो पैरामीटर्स पास हो गए। तो लाइक देखो इसका काम क्या होता है, जब भी लाइक आपका एप्लीकेशंस लोड होता है तो एप्लीकेशंस लोड होने के बाद ये पेज लोड वाले इवेंट पे आपका वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो पेज लोड के अंदर अपनी जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे सेट किए रहेगा वो सारे एक्टिविटीज यहाँ पे लोड करेगा। सो यहाँ पे देखो हमें देखना है कि कंट्रोल स्टेट बेसिकली कैसे काम करते हैं। अगर कोई भी इवेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के अलावा लाइक वो क्या कर सकते हैं, उसको डिसेबल भी नहीं करेगा, तो भी यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर में आपने जो प्रोसेस किए हुए वो सारे प्रोसेस को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो जो भी डेटा आपने लाइक जो प्रोसेस में जो भी ऑर्डर्स में रखा है उसको लाइक प्रॉपरली मेंटेन करेगा विदाउट लाइक डिसेबल द यूजर, मतलब जो यूजर्स वहाँ पे एक्टिविटी काम कर रहे हैं वो यूजर वैसे के वैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो भी कंडीशन पास करते हैं, सो बेसिकली लाइक देखो जो भी कंट्रोल स्टेट जो भी वर्क करता है किसके लिए काम करता है, ये फॉर द पोस्ट बैक इवेंट्स। पोस्ट बैक इवेंट मतलब क्या होता है, लाइक जैसे मैंने बोला कि सपोज कर लो कि जैसे अगर ई कॉमर्स का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ई कॉमर्स के अंदर क्या है कि जैसे ऐड टू कार्ट वाला मैंने ऑप्शन तो दे दिया कि प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, जैसे मेरा प्रोडक्ट ऐड हो जाए उसके बाद क्या होना चाहिए, वो दूसरे कोई कार्ट लिस्ट में भी ऐड होना चाहिए और वो कहाँ से तो डिलीट होना चाहिए। सपोज करो मेरा रिक्वेस्ट क्या यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे प्रोडक्ट अगर मेरा ऐड हो जाए तो ऐड होने के बाद क्या होगा, लाइक वहाँ पे वो कोई तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर ऐड होगा, दूसरे न्यू टेबल के अंदर, मतलब ये टेबल से वो लाइक पिक आउट करेगा डेटा को और कौन से टेबल में पुश करेगा तो न्यू टेबल के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वो डेटा यहाँ से पिक किया, दूसरे टेबल में पुश किया और जाके उसको रिट्रीव किया, मतलब देखो इवेंट के ऊपर यहाँ पे दो से तीन इवेंट मैंने सेट किया। यहाँ पे पहले डेटा पिक करो, इंसर्ट कर लो, इंसर्ट होने के बाद दूसरे टेबल में जब भी पुश हो जाएगा वो, और दूसरे टेबल में पिकअप करके मुझे फिर से लाइक फेच करके वहाँ पे रिट्रीव करना है। तो ये जो इवेंट है लाइक जो लाइक इवेंट परफॉर्म करते हैं उसके लिए इसको कौन सा इवेंट बोला जाते हैं, इफ नॉट इज पोस्ट बैक इवेंट, ठीक है। तो इज पोस्ट बैक मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट बैक इवेंट है कि नहीं ये चेक करता है। पोस्ट बैक मतलब लाइक कंटिन्यूस इवेंट्स को यहाँ पे वर्क करेगा। तो हमें क्या करने रहेगा, लाइक यहाँ पे अगर सपोज करो कि मेरे पास अगर दो लेबल्स रहेंगे, दो लेबल्स को मैं रन करता हूँ, एक मेरे पास लेबल वन है, लेबल वन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो फर्स्ट, और एक लेबल टू करके उसका आईडी यूज किया मैंने, लेबल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे दिया हेलो सेकेंड, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने दो लेबल के अंदर दो टेक्स्ट के अंदर लेके यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट करके रखा है, एक लेबल वन के अंदर एक लेबल टू के अंदर। तो लेबल वन के अंदर मैंने हेलो फर्स्ट और यहाँ पे लेबल टू के अंदर हेलो सेकंड लिखा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो ये मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके अंदर, लाइक ये कंट्रोल सेट क्या बताने जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इफ आई एम सेटिंग दिस लाइक द इवेंट ना कंडीशन इफ नॉट इज पोस्ट बैक, अगर पोस्ट बैक नहीं, पोस्ट बैक मतलब अगर कोई भी इवेंट सेटअप नहीं है यहाँ पे, लाइक मतलब कॉन्करेंस लाइक या कंसिस्टेंटली इवेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि बैक टू बैक लाइक जो इवेंट्स आपको मिलते जाए, जैसे मैंने बोला कि इंसर्ट हो गया, इंसर्ट के बाद डायरेक्टली मैं फेच भी कराऊँ दूसरे टेबल से, तो जो बैक टू बैक आपको जो इवेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं आपको पोस्ट बैक के अंदर। अगर कहाँ पे इवेंट आपको पोस्ट बैक में नहीं जा रहे तो इसको मैंने बोला कि दोनों टेबल का डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करने बैठेगा कि लाइक कोई भी इवेंट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, तो हर एक इवेंट के लिए क्या करेगा, ये एक्टिविटी आपका काम करना चाहिए इसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे मेन मेन पर्पस क्या रहेगा, जैसे कि अगर दोनों भी मैसेज को मैंने सेट किया लेबल 1 और लेबल 2, हमें पता है यहाँ पे पोस्ट बैक इवेंट यहाँ पे सेट होने वाला है कि जब भी मेरा पोस्ट बैक इवेंट यहाँ पे आएगा, मतलब बैक टू बैक जब भी इवेंट इसे मिलेगा तब क्या करेगा, यहाँ पे इसे एरर देने वाले हैं। अगर ये वाला लाइन में ये वाला कंडीशन अगर यहाँ पे ऐड ना करो तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर दे देगा, ये बताएगा कि आपको पोस्ट बैक इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो अगर पोस्ट बैक इवेंट में जा रहा है तो लाइक आपको ये दोनों लाइन को यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाने हैं, तो मुझे ये भी लाइन डिस्प्ले करके चाहिए और यहाँ पे ये वाला लाइन भी मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो अगर दोनों भी लाइन को भी डिस्प्ले करना है तो लाइक ये आपको अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। क्यों? बिकॉज इसके अंदर आपको क्या कर रहे हो, दोनों भी मैसेज को लाइक आप पोस्ट बैक इवेंट में डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो कंसिडर कर लो लाइक वी आर डिस्प्लेइंग we will display both the messages in postback event. ठीक है, पोस्टबैक इवेंट में मतलब क्या है कि लाइक इवेंट टू इवेंट जैसे लाइक बैक टू बैक कोई तो इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और उसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों भी मैसेज को डिस्प्ले करने जा रहे हैं। अगर सपोज करो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशन में सेट ना करो इज नॉट पोस्ट बैक, देन ये दोनों भी मैसेज लाइक यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएंगे, दोनों भी मैसेज को लाइक ये डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। बट नाउ वी कैन पुट दिस कंडीशन बाय पासिंग दिस लाइक द कंट्रोल स्टेट्स ओनली। तो कंट्रोल स्टेट ये करता क्या है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर लाइक जो भी यूजर सब एक्टिवेट है उसको डिसेबल होने देगा नहीं। तो जो भी लाइक इवेंट इसमें सेट किया, अभी मैंने क्या किया, लेवल 1 और लेवल 2 को दोनों को भी सेट करके रखा है और दोनों का भी मुझे मैसेज चाहिए तो यहाँ पे दोनों को भी यहाँ पे एक्टिवेट करके दे देगा आपको ये। ठीक है, स्टिल लाइक नाउ वी नो लाइक पोस्ट बैक इवेंट के अंदर दोनों भी वैल्यूज हमारे सेटेड है, तो अभी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा, यहाँ पे लाइक आपको दोनों भी वैल्यू यहाँ पे एक्टिवेट करके दे देगा और दोनों का भी यूज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डिस्प्ले होगा और ये वाला वैल्यू लेबल भी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इज पोस्ट बैक का लाइक इसका काम क्या होता है, अगर मैं नॉट को हटा दूं तो क्या करेगा, पोस्ट बैक को चेक, अगर पोस्ट बैक है तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है करके। ठीक है, अगर पोस्ट बैक नहीं है तो अगर कहा जहाँ पे लेकर अगर आपको इसे मिला कि कोई भी पोस्ट बैक इवेंट अगर फायर्ड नहीं हो रहा है तो मेरा ये वाला दोनों भी लेबल यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, सो विल सी सम लाइक द एग्जांपल लाइक इन द लाइक नेक्स्ट सेशन। बेसिकली जब भी हम लोग ई कॉमर्स लाइक बेसिकली एप्लीकेशन देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये इवेंट्स को यूज करेंगे, तो तब मैं आपको दिखाओगे बेसिकली कंट्रोल सेट आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइक पोस्ट बैक इवेंट में मतलब क्या होता है, जब भी बैक टू बैक कोई इवेंट्स को आप लोग रन करते हो सो एट दैट सेम टाइम तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट बैक को चेक करेगा। अगर पोस्ट बैक इवेंट अगर आपका सेट हो रहा है सो अगेन इट विल डिस्प्ले द एरर ओनली। ठीक है, तो वहां पे वो आपको कोई ना कोई तो एरर देगा। क्यों? बिकॉज वो वैल्यूज आपका जनरेट ही नहीं कर पा रहे ना, और पोस्ट बैक इवेंट पे लाइक सारे इवेंट आपके जनरेट होते जा रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा, पोस्ट बैक इवेंट को मुझे डिसेबल करना पड़ेगा बाय पासिंग दिस कंडीशन इफ इज नॉट पोस्ट बैक। अगर पोस्ट बैक नहीं है तो लाइक क्या करो, दोनों भी लेवल को मुझे डिस्प्ले करके दे दो। तो दोनों लेवल के अंदर जो भी डेटा मैंने सेट किया हुआ है वो दोनों लेवल का डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक यू आर द कंट्रोल स्टेट बेसिकली। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेट मतलब बेसिकली क्या लाइक हमें समझा बेसिकली कि कंट्रोल स्टेट का सबसे मेन यूज होता है कि जो ऑर्डर में आपने डेटा लिखा है वो डेटा आपका लाइक प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। ठीक है, विदाउट डिसेबिलिटी। बिकॉज कोई तो यूजर है जो लाइक वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर यूजर वहाँ पे डिसेबल्ड हो गया सो हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक सच एक्टिविटीज ना हियर। तो जो भी एक्टिविटीज रहेगी सो दैट ऑल द एक्टिविटीज इट्स डिपेंड्स ऑन दिस लाइक कंट्रोल स्टेट्स ओनली। Okay, so this is about like the control states in the, like the client side state management. And now we'll see like next control states, sorry, next client side state management. It's a hidden field. तो we'll see now basically what is the basically the hidden field. Hidden field मतलब basically क्या रहेगा, इसका यूज का और इसका मेन पर्पस क्या होगा हिडन फील्ड का। ठीक है, तो ये भी एक इसका ये जो हिडन फील्ड का भी जो वैल्यू होता है दिस सेम वैल्यू also loaded at client side। ठीक है, इसको भी क्लाइंट साइड पे लोड किया जाता है बेसिकली ये वैल्यूज को, जहाँ पे लाइक क्लाइंट साइड पे जो भी इवेंट्स लाइक यहाँ पे वर्क करेगा वही हर एक इवेंट पे क्या करेगा, उसका वैल्यू ये सेट करेगा। तो सपोज कर लो अभी यहाँ पे हिडन फील्ड को अगर देखना है कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे दी हिडन फील्ड
हिडन फील्ड वर्क ऑन द लाइक रिक्वेस्ट। तो जो भी डेटा जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो हर एक रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या करेगा, हिडन फील्ड आपका वर्क करेगा, बट it will be not display in the browser। ठीक है, ब्राउजर के अंदर इसे डिस्प्ले नहीं करेगा ये। मतलब देखो हिडन फील्ड का नाम ही इसका हिडन है ना, हिडन मतलब क्या करेगा, उसे शो करके देगा नहीं। बट देखो ये रिक्वेस्ट के अंदर काम कर रहा है, मैंने क्या बोला, मुझे इसके अंदर कुछ डेटा सेट करना है, सो आई कैन सेट सम लाइक द डेटा, बट अगेन सी लाइक जो डेटा सेट हो रहा है वो आपका हिडन फॉर्मेट में गया, तो लाइक ये आपको ब्राउजर के ऊपर शो नहीं करेगा। तो ये इसका लाइक मेन पर्पस होता है बेसिकली टू लाइक लोड द लाइक द हिडन फील्ड। तो सपोज कर लो कि लाइक हिडन फील्ड को मुझे किसके लिए और क्या क्या स्टेट्स के लिए मुझे इसको यूज करना है। तो बेसिकली लाइक हिडन फील्ड में ये चीज के लिए यूज कर सकते हो। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ई कॉमर्स, सेम ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के अंदर अगर मुझे क्या करना है, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, बट जैसे भी यूजर लाइक उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं वन बाय वन, तो उसको क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का जो कार्ट का लिस्ट होगा वो इंक्रीमेंट में बढ़ते जाएगा। बट वो इंक्रीमेंट का जो लाइक स्पेसिफिकेशन है, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्ले इनसाइड लाइक द ब्राउजर्स। वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बट लाइक उसका वर्क होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू लोड होना चाहिए इंक्रीमेंट के अंदर, बट वो सिर्फ वहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर लाइक सपोज कर लो लाइक इसको देखना है कि बेसिकली कैसे काम करेगा आपका ये वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, सेम इसके लिए भी आपको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, हिडन फील्ड का वैल्यू नल है कि नहीं। अगर ये वैल्यू नल नहीं है, देन ओनली लाइक वी आर गोइंग टू सेट सम लाइक द वैल्यू इनसाइड द हिडन फील्ड। ठीक है, सो लाइक इफ हाउ टू चेक लाइक द हिडन फील्ड वैल्यू इज लाइक नल और नॉट। सो सेम द हिडन फील्ड डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये नल नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू मैं कहाँ पे तो सेट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटीजर में मैंने क्या लिया, एक डेटा लिया, जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, और इंटीजर में क्या करना है, हमारा डेटा जो रहेगा, इसका जो हिडन फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है उसको मुझे क्या करना है, इंटीजर में टाइप कास्ट करना है। तो यहाँ पे रहेगा मेरा हिडन फील्ड डॉट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आ रहा है देखो हिडन फील्ड का, जो भी हिडन फील्ड के लिए कंट्रोल से मैं ले रहा हूँ, इसको मैं पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा इन डॉट पार्स, और इसके अंदर भी इसको बता रहा हूँ कि डेटा मुझे क्या करके चाहिए, इसको यहाँ पे +1 से इंक्रीमेंट करके चाहिए, तो +1 से इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा इसका, ये वैल्यूज हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे फिर, हिडन फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हिडन फील्ड के अंदर इसको सेट करेंगे हम लोग, हिडन फील्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, बट देखो हिडन फील्ड का जो वैल्यू रहेगा ये कौन से फॉर्मेट में रहेगा, इट विल बी फॉर्म इनसाइड द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। तो अगर मुझे हिडन फील्ड के वैल्यूज के अंदर इसको स्टोर करना रहेगा कोई दूसरे हिडन फील्ड के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा हमारा आ रहा है वो इसको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद नाउ आई कैन स्टोर इनसाइड द हिडन फील्ड वैल्यू। ठीक है, ऑल्सो लाइक जो भी वैल्यूज आपको मेरे डेटा का लाइक वो वैल्यूज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू लेबल के अंदर भी अभी डिस्प्ले कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज हिडन फील्ड में क्या हो रहा है, सिर्फ ब्राउजर में आपका इसका रिक्वेस्ट डेटा नहीं दिख रहा है, लाइक ब्राउजर में ये शो नहीं करवा रहे हैं, बट अगेन सी इसका वैल्यू कहाँ पे तो स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, कार्ड में आप जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऐड करो, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट, बट इसमें शो नहीं कर रहे वहाँ पे, ब्राउजर में रिक्वेस्ट उसका दिख नहीं रहे हैं कि सपोज कर लो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया तो वहाँ पे दिखा इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया तो सेकंड वाला प्रोडक्ट इंक्रीमेंट नहीं। सो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले लाइक व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग ना आफ्टर दिस इंक्रीमेंट्स, लाइक दैट वैल्यू वी हैव टू स्टोर इनसाइड दी। सपोज मेरा ऊपर कार्ट वाला आइटम रहेगा, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कार्ट दिखने चाहिए, प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट ऐड किए, 5 प्रोडक्ट, जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने ऐड किए कार्ट के अंदर वो मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए कार्ट लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आई विल यूज वन लेबल डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर ये जो डेटा का वैल्यू आ रहा है आपका डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी डेटा का वैल्यू आपका यहाँ पे से मिल रहा है, लाइक जो भी इंक्रीमेंट का वैल्यू, वो हम लोग लेबल में सेट किया, और ये लेबल को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन काउंट ना इनसाइड लाइक द कार्ट लिस्ट।
ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं बाय पासिंग दी हिडन फील्ड। तो हिडन फील्ड का लाइक मेन पर्पस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। हिडन फील्ड का मेन पर्पस बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि हिडन फील्ड जो होता है इसके अंदर आप डेटा लोड कर सकते हो। जो जहाँ पे जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट पास करोगे तो हर एक रिक्वेस्ट पे आपका ये डेटा लोड होगा यहाँ पे, ठीक है। डेटा लोड होगा, बट लाइक डेटा लोड जब ये होगा ना, बट लाइक ये क्या करेगा ब्राउजर में कहाँ पे भी ये शो करने देगा ना आपको। तो हिडन फील्ड का जो डेटा रहेगा ये आपको वहाँ पे शो नहीं करेगा, बट अगर आपको शो करना रहेगा, अगर इसका डेटा मुझे कहाँ पे देखना रहेगा, तो उसको डेटा शो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेबल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली यूज रहेगा किसके लिए, बाय पासिंग द हिडन फील्ड इनसाइड दिस। तो हिडन फील्ड का बेसिकली ये यूज होता है इसके अंदर, लाइक उसको यूज कर सकते हो आप हिडन फील्ड को ये लेवल से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लाइक द थर्ड वन, द क्लाइंट साइड कंट्रोल। बेसिकली लाइक वी हैड डिस्कस लाइक फर्स्ट वन दैट इज द cookies, the second one is like the control sets, like the third one is the hidden field, and here we will see we have like one more that is view set also there, ठीक है। टोटल 5 क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल स्टेट भी हो गया, और यहाँ पे हम लोग यहाँ भी देखा कि हिडन फील्ड बेसिकली क्या होते हैं। तो जो भी लाइक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, बट अगेन लाइक ये ब्राउजर्स के ऊपर कुछ भी डेटा आपको डिस्प्ले करके नहीं दे रहा है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो लाइक यू कैन स्टोर द डेटा इनटू द लाइक लेबल एंड जस्ट डिस्प्ले इट बाय पासिंग द लाइक द हिडन फील्ड। Okay, and now like we'll come to this the query string, basically like how the query string is getting loaded inside the application. Okay, like first we'll see like the query string. So what is basically the query string here? तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या करता है क्या है यहाँ पे। तो क्वेरी स्ट्रिंग का सबसे मेन काम होता है टू पास लाइक द स्ट्रिंग टू पास स्ट्रिंग इन क्वेरी फॉर्मेट्स। तो जहाँ पे कुछ आपको क्वेरी पास होगा, वो क्वेरी के टाइम पे हम लोग कुछ स्ट्रिंग का डेटा पास कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, लाइक we can pass some parameters with page request, ठीक है। तो ये पैरामीटर, जब हम पैरामीटर की बात कर रहा हूं, तो ये पैरामीटर कहाँ पे पास करता है बेसिकली। सो बेसिकली इट विल लोड द पैरामीटर in URL with page request, ठीक है। सो हर एक पेज का जब लाइक पेज रिक्वेस्ट में पास करोगे, तो पेज रिक्वेस्ट के टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका जो ये जो वेब पेज का लाइक यूआरएल होता है, वो यूआरएल के अंदर मैं पैरामीटर को लोड करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, देखो जो सपोज करो कि ये मेरा लाइक विंडो है जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, उसका नाम क्या है, सपोज कर लो कि home.aspx। बट इसके बाद अगर मुझे कुछ पैरामीटर्स को पास करना रहेगा, तो पैरामीटर कहाँ पे पास करते हैं, लाइक आफ्टर द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद लाइक देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स का वैल्यू मिलेगा। सपोज कर लो मुझे एक नेम का वैल्यू पास करना है, इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू लाइक सर्चिंग सम लाइक डेटा इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइक इन द क्वेरी स्ट्रिंग, सो हाउ टू लोड दिस बेसिकली, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे जब आप पास करते हो, लाइक देखो ये आपका लाइक द यूआरएल पैरामीटर होता है, यहाँ पे आपका लाइक यूआरएल पैरामीटर रहेगा। तो दिस पैरामीटर आई कैन पास थ्रू लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग ओनली। अगर आपके पास क्वेरी स्ट्रिंग नहीं है तो लाइक यूआरएल में आप कोई भी टाइप का पैरामीटर आप लोड नहीं कर सकते हैं। और अगर पैरामीटर लोड ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो लाइक आप कोई भी यूआरएल में डेटा सेट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अभी इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, और वो भी मैं बताता हूँ। बेसिकली लाइक सपोज लेट्स कंसीडर लाइक इफ आई वांटेड टू परफॉर्म लाइक द सम डिलीट एंड एडिट वाला एक्शन विद लाइक द डेटा, जो डेटा लाइक मेरे पास सेट है और डेटा के ऊपर मुझे क्या करना है, डिलीट या एडिट वाला एक्शन अगर मुझे परफॉर्म करना है। सो जब भी लाइक डिलीट एंड एडिट वाला जब भी मैं ऑप्शन परफॉर्म करूंगा, या सपोज करो कि लाइक आई जस्ट वांटेड लाइक टू सर्च सम प्रोडक्ट्स, जैसे मेरा प्रोडक्ट का लिस्ट है यहाँ पे,
ये सारे प्रोडक्ट है और इसमें से मुझे क्या करना है, कोई तो प्रोडक्ट मुझे सर्च करना है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये जो यहाँ से कोई भी जो प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट इसी में से सर्च होना चाहिए, बट वो कौन से है, उसके लिए क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोडक्ट की नेम। तो प्रोडक्ट का नाम हम लोग पास करें तो प्रोडक्ट का नाम शुड बी लाइक यू हैव टू पास इनसाइड दिस पैरामीटर हियर इन द यूआरएल फॉर्मेट। और इसी के हेल्प से क्या करेगा, वो पैरामीटर को यहाँ पे एक्सेस करेगा और एक्सेस के हेल्प से लाइक वहाँ पे आपको ये लोड करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे भी लाइक कोई भी स्टेट्स को लाइक अगर आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना रहेगा, अगर ये एक्सेस करना रहेगा, सो लाइक वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग दिस क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली। मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पे सपोज कर लो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे एडिट वाला बटन है। जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये स्पेसिफिक इतना ही प्रोडक्ट सिर्फ एडिट होना चाहिए दूसरे कोई पेज के ऊपर। तो मैं ये पेज को बता दूंगा, सपोज कर लो मेरा ये कौन सा पेज का नाम है, ऐड टू कार्ट। ये वाला मेरा पेज है। जैसे मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ, ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, कार्ट डॉट ASPX। तो ये पेज को बता दूंगा मैं कि मुझे क्या करना है, एडिट का लाइक जो आपका आईडी जाएगा ना, ये आईडी लोड करना है इसके अंदर। क्यों, बिकॉज लाइक जब तक आईडी पास नहीं होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप आईडी यहाँ पे एडिट करने जा रहे हो। तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का प्रोसेस का रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, लाइक फ्रॉम पेज, फ्रॉम ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट से लाइक मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ कार्ट डॉट ASPX को, और ASPX को बता रहा हूँ कि मेरे पास मैं कुछ पैरामीटर को लोड कर रहा हूँ, कौन सा आईडी वाला। तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो प्रोडक्ट मैं पास कर रहा हूँ ना आईडी के हेल्प से, वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे लोड करके दे दो ये वाले पेज में, कार्ट डॉट ASPX पेज में। बिकॉज अभी ये वाला प्रोडक्ट कहाँ पे, ये वाले पेज के अंदर, ऐड टू कार्ट के अंदर है। बट ये सेम प्रोडक्ट मुझे अभी लगा, जस्ट वांटेड टू लोड इनसाइड 10 पेज कार्ट के अंदर। तो उसको लोड करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, आईडी की। तो आईडी में यहाँ पे पास करूंगा और आईडी के हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैं एक्सेस ले सकता हूँ। ठीक है, so this is about what like this is about like the query string. Again, like see like we have some of the we have some like the other functionalities are also there, so that also like we will discuss about like the query string inside this. ठीक है, सो लाइक हम लोग देखेंगे अंदर लाइक नेक्स्ट सेशन लाइक विल सी अबाउट लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग अगेन की क्वेरी स्ट्रिंग में लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया आपको कि कैसे डेटा पास करता है। सो लाइक विल सी सम लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स कि मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि कैसे किया है, लाइक डेटा कैसे पास करना है फ्रॉम वन पेज टू डिफरेंट पेज, एंड उसको एक्सेस कैसे करना है वो पेज के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट को मुझे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये वाले पेज के अंदर लेके आया, कार्ट डॉट ASPX के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को एडिट करने जा रहा हूँ ना। इसको कैसे पता है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे ओपन करना है, बिकॉज यहाँ पे लाइक देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे स्पेसिफिक ओपन होना चाहिए, सो लाइक दैट फॉर दैट पर्पज लाइक दैट पास वन लाइक आईडी, और यही वाला आईडी यहाँ पे लोड करेगा। सपोज करो 101 आईडी, तो 101 के अंदर लाइक जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो दैट प्रोडक्ट आई कैन सी ओवर देयर लाइक इन दिस पेज, एंड आई कैन एडिट दिस पेज हियर। Okay, so like you can see in the like the next sessions like we'll discuss about like the query string, how to set it basically, and how to set the like parameter in the URL basically. Okay, so that we'll discuss in like the next session. This session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।